नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देवादिदेव महादेव के चमत्कार के कई किस्से सुने होंगे। महादेव स्वयं किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। इस समस्त संसार में महादेव के कई सिद्ध मंदिर मौजूद हैं। कुछ तो इतने प्राचीन हैं कि ये कोई भी नहीं जानता कि उन मंदिरों को किसने बनाया है, लेकिन इन मंदिरों में आज भी महादेव निवास करते हैं। कई बार लोगों ने इन मंदिरों में शिव शक्ति का अनुभव किया है। पृथ्वी पर ऐसे कई शिवलिंग हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हैं, जो हमें शिव शक्ति से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको महादेव के चमत्कार की ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह अनुभव साक्षात महादेव के भक्त ने ही किया था, जब महादेव ने अपने सभी भक्तों की रक्षा की थी, और इसी कारण वे आज सभी जीवित हैं। यह घटना है आज से करीब 5 साल पहले की, जब गणेश और उनके परिवार के सभी सदस्य त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए बस से जा रहे थे। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर है और यहीं पर मौजूद ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उगम होता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। जहाँ उत्तर भारत की गंगा को भगीरथी कहा जाता है, वही इस गोदावरी नदी को गौतमी गंगा कहकर पुकारा जाता है। भगीरथी राजा भगीरथ की तपस्या का परिणाम है, तो गोदावरी ऋषि गौतम की तपस्या का साक्षात फल है। ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। वही भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर नाम से इस जगत में विख्यात हुए। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग का प्रत्यक्ष दर्शन स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, अतः वे केवल भगवान के मुकुट का दर्शन करती है। गणेश और उनके परिवार के सदस्य एक प्राइवेट बस में त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए निकले थे। सभी गाड़ी में शिव मंत्रों का जाप करते हुए, शिव जी के भजन करते हुए जा रहे थे। गणेश जी शिव जी को बहुत मानते थे। उनके मन में शिव जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वे अपने परिवार के साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने गए थे, लेकिन जब वे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए गए तो उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसने उनकी शिव जी के प्रति आस्था को और भी बढ़ा दिया। त्र्यंबकेश्वर का रास्ता बड़ा ही दुर्गम और घाटियों से होकर गुजरता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में जंगल है और पर्वत श्रृंखला है। वो बरसात के दिनों में त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए निकले थे। मौसम काफी सुहाना था, हर तरफ हरियाली थी और नज़ारा देखने लायक था। इसी कारण वे रुक रुक कर ही जा रहे थे। बरसात के दिनों में यहाँ पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। छोटी गलती भी जानमाल का नुकसान कर सकती है। यहाँ पर कई सारे मोड़ है। अगर ड्राइवर अपना संतुलन खो देता है तो गाड़ी खाई में जाकर गिर सकती है। गणेश का बस ड्राइवर बड़ी ही सावधानी से गाड़ी चला रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी गणेश को खिड़की से बाहर रास्ते पर खड़ा एक अघोरी दिखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आगे जाने पर थोड़ी दूरी पर वही अघोरी फिर से दिखा। गणेश को यह उसका वहम लगा, इसी कारण उसने इस बार भी ध्यान नहीं दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन एक मोड़ पर ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। गणेश ने ड्राइवर से पूछा, भाई गाड़ी क्यों रोक दी, क्या हुआ? ड्राइवर की तो बोलती ही बंद हो गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी गणेश ने फिर से पूछा, क्या हुआ ड्राइवर साहब, गाड़ी क्यों बंद कर दी? ड्राइवर बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर बाहर का नज़ारा देख रहा था। तभी गणेश भी ड्राइवर के पास गया तो उसके भी होश उड़ गए। उसने अपने सभी परिवार वालों को नज़ारा देखने के लिए बुला लिया। सभी के सभी उस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक विशालकाय नाग फन फैलाकर बैठा है और वह गाड़ी को आगे जाने से रोक रहा है। गणेश ने कहा कि यह कोई संकेत है। देखते ही देखते उनके सामने के मोड़ वाली जमीन अचानक से ढह गई और रास्ता गायब हो गया। ये देखकर तो गणेश के पसीने छूट गए। गणेश जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। सभी शिवजी का धन्यवाद करने लगे। अगर नागराज ने उनकी गाड़ी नहीं रोकी होती तो उनकी गाड़ी सीधी खाई में जाकर गिर जाती। इसी कारण कहते हैं ना, जिसके सर पर महाकाल का हाथ हो उसका मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, क्या आपके भी साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।